आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम महाकवि भूषण के द्वारा रचित शिवा शौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें शिवाजी की सेना की वीरता का बखान किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसे एक लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं व्याख्या। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साजी का मतलब होता है सजा करके, और चतुरंग का मतलब होता है यानी चतुरंग सैन का मतलब होता है चतुरंगिणी सेना, यानी कि पैदल, रथ, हाथी और घुड़सवारों से मिलकर के चतुरंगिणी सेना। अंग में उमंग धरी यानी मन में उत्साह धारण करके, और सरजा का मतलब होता है ये सरजा शिवाजी की उपाधि ही है। जंग जीतन चलत है, जंग जीतने के लिए चलते हैं। अर्थात कवि भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए एक विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह भर करके चलते हैं, तो सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, यानी हाथी भी मदमस्त हो जाते हैं। और जब हाथी मदमस्त होते हैं तो उनके कनपटी से मद बहने लगता है, और इतना बहता है कि जैसे नदी और नाले बहने लगे हों। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। यानी ऐल फैल, जब वो चतुरंगिणी सेना फैलती है तो पूरे संसार में भय व्याप्त हो जाता है। जब वीर शिवाजी की सेना गली गली में यानी संपूर्ण संसार में फैल जाती है तो सारे संसार में भय व्याप्त हो जाता है। और गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। महाकवि भूषण जी कहते हैं जब चतुरंगिणी सेना चलती है उसमें हाथियों की अधिकता होती है, और जब हाथियों की अधिकता होती है तो हाथियों के आपस में धक्का मुक्की से पहाड़ भी हिलने लगते हैं, पर्वत भी हिलने लगते हैं। और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। तारा सो तरन धूरी यानी कि जब चतुरंगिणी सेना चलती है, हाथियों की सेना चलती है, तो वहां पर उससे धूल जो उड़ती है, उस धूल से सूर्य भी धूसरित हो जाता है, यानी सूर्य भी लगभग एक छोटे तारे की समान दिखाई देने लगता है। और थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, उसी तरीके से ये पर्वत हिलते हैं उन वीर शिवाजी की सेना के चलने के कारण, जैसे कि मानो पृथ्वी पर चलने से समुद्र भी हिलने लगता है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि तारा सो तरन धूरी यानी कि जब चतुरंगिणी सेना चलती है तो एक विशाल धूल उड़ती है, और उस सेना के चलने से जो उड़ने वाली धूल होती है उसमें सूर्य एक छोटे से तारा जैसा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और धरती के हिलने से समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगता है जैसे थाल पर रखा पारा हिल करके इधर उधर लुढ़क जाता है। उसी तरीके से समुद्र भी चतुरंगिणी सेना के चलने से हिलता डुलता है।